प्रीवियस सेंटेंस लेते हैं। वी वर ड्रेस्ड इन कैजुअल्स बट द महाराजा was attired resplendently in purple silk। देखो अटायर मतलब होता है पहनावा में होना, पहने होना या पहनावा में होना। तो कहता है कि हम लोग तो आकस्मिक सब दिन जैसा पहनते वैसा पहने हुए थे, कैजुअल, ठीक है। लेकिन महाराजा जो थे वो बड़े रिस्प्लेंडेंटली पहने हुए थे, मतलब एकदम भड़कदार, चमकीला। चमकीला पर्पल सिल्क, सिल्क रेशम के बोलते हैं, पर्पल रंग के, पर्पल होता है हल्का बैंगनी टाइप का, उस रंग के कपड़ा पहने हुए थे, भड़कीले कपड़े में, एकदम चमकीला कपड़ा था। दैट विच इज रिस्प्लेंडेंट इज ब्राइट एंड शाइनिंग। जो चीज रिस्प्लेंडेंट होता है वो चमकीला होता है और चमकता हुआ होता है। इम्प्रेसिव, प्रभावशाली होता है। इन अपीयरेंस, दिखने में। एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, और देखने से ही लगता रहता कि बहुत महंगा होगा। एक्सपेंसिव लुकिंग मतलब देखने में महंगा। ही वॉज accompanied, accompanied मतलब साथ होना, accompany से बन गया accompanied। he was accompanied पैसिव है, by his courtiers, दरबारी, courtiers means दरबारी, वो अपने दरबारी के साथ थे। if any of them left him even for a while, for a while मतलब कुछ देर के लिए, अगर उनमें से कोई उन्हें अगर कुछ देर के लिए भी उन्हें छोड़ देता, he grew restive, restive मतलब व्याकुल, परेशान, व्याकुल मतलब नर्वस, घबराया हुआ। इम्पेशेंट मतलब अधीर, अधीर मतलब धैर्य खो देना। बोर्ड मतलब उब जाना। डिससेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट होना। टाइम एंड अगेन, बार बार, टाइम एंड अगेन फ्रेज है, इसका मतलब होता है बार बार। आई फेल्ट द अर्ज टू टीच हिम, मेरे अंदर से अर्ज किया, मन में अंदर से बहुत उफान मार रहा था कि मैं उसे छेड़ूं। टीच करना मतलब छेड़ना, तंग करना, परेशान करना। बट आई रिस्ट्रेंड माई सेल्फ, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया। रिस्ट्रेंड मतलब क्या होता है, रोक। तो मैंने खुद को रोक लिया। इफ यू रिस्ट्रेन समवन, अगर आप किसी को रिस्ट्रेन करते हैं, रोकते हैं, यू कंट्रोल, उसको आप नियंत्रित करते हैं, और प्रिवेंट, रोकते हैं, हिम, उसको, फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने से, स्पेशली बाय यूज ऑफ फोर्स, खास करके बल प्रयोग करके। ट्रू, सत्य बात है। सेंस डू नॉट रिटेलिएट, रिटेलिएट मतलब होता है जवाबी कार्रवाई करना, जवाबी कार्यवाही करना, जवाबी। जैसे पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक गोला डालता है, हम 4 गोले डाल देते हैं। तो द सेंस डू नॉट रिटेलिएट, एंटोनिम होता है टॉलरेट, मतलब सहना। सहना का उल्टा हो गया रिटेलिएट करना, जवाबी कार्रवाई करना। अगर कोई बुरा किया तो उसका भी आप बुरा करो। पाकिस्तान 1 गोला डालता है, हम 10 गोला डाल देते हैं। ट्रू, सेंस डू नॉट रिटेलिएट इफ यू हार्म देम, कहता है सही बात है, साधु संत लोग जवाब नहीं देंगे भले ही आप उसको नुकसान भी क्यों नहीं पहुंचाते हैं। दे बियर, बियर विथ फ्रेज है, बियर विथ मतलब ये होता है सहना। दे बियर विथ, उसे सह लेते हैं, बिकॉज बी हैज डन समथिंग बैड टू ए, क्योंकि बी ने ए के से कुछ गलत किया है, बुरा किया है। इनफैक्ट वास्तव में प्रोपोनेंट्स ऑफ नॉन वायलेंस बिलीव दैट टॉलरेंस इज मोर पोटेंट देन रिटेलिएशन। देखो यहाँ प्रोपोनेंट्स मतलब हो गया सार। इनफैक्ट वास्तव में जो अहिंसा के जो सार है, जो मेन बिलीवर्स भी इसका होता है मानने वाले, मानने वाले व्यक्ति नाउन के रूप में किया था, मानने वाले के लिए। बिलीव दैट, वो मानते हैं कि टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब क्या होता है, सहिष्णुता, सहनशीलता, सहने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं। दैट टॉलरेंस इज मोर पोटेंट, पोटेंट मतलब शक्तिशाली,
ठीक है, पहले भी आ चुका है। देन रिटेलिएशन, जवाबी कार्रवाई के तुलना में। टॉलरेंस फोर्सेज द इनेमी टू रिट्रीट। टॉलरेंस जो होता है, सहिष्णुता जो होता है, दबाव डालता है दुश्मन के ऊपर टू रिट्रीट, कि वो वापस चला जाए। देखो गांधी जी की तो यही थी, वापस जाना। अहिंसा के वो पुजारी थे, वो कहते थे कि अगर कोई दुश्मन कोई वार करे तुम वार मत करो, तो इससे क्या होगा, उसके ऊपर एक दबाव पड़ेगा, नैतिक दबाव पड़ेगा, और वो क्या करेगा, फिर वो वापस चला जाएगा। इफ यू रिट्रीट फ्रॉम समथिंग, अगर किसी चीज से आप रिट्रीट करते हैं, यू मूव बैक, आप वापस हो आते हैं, और लीव ए सेंटर ऑफ फाइटिंग, या जहां पे आप झगड़ रहे होते हैं उस जगह को छोड़ देते हैं, और अदर एक्टिविटी, अन्य क्रियाकलापों को, स्पेशली खास करके व्हेन फोर्स टू डू सो, जब वैसा आपको दबाव डाला जाए करने के लिए तब। आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारे शिक्षा पद्धति, नीड्स टू बी रिवैम्प्ड, को बेहतर बनाए जाने की जरूरत है। रिवैम्प्ड मतलब सुधारना, बेहतर बनाना। हमारे शिक्षा पद्धति को सुधारे जाने की जरूरत है। देखो पैसिव है, नीड्स टू बी रिवैम्प्ड। इफ यू रिवैम्प समथिंग, अगर आप किसी चीज को रिवैम्प करते हो, यू गिव ए न्यू एंड बेटर फॉर्म, आप उसे नया और बेहतर रूप देते हो, ढांचा बनाते हो, स्ट्रक्चर टू समथिंग ओल्ड वन, कोई खास जो पुराना है उसको। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है डाटा, जिसको डेटा हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब क्या, जो हमारे पास गणना की हुई चीजें हैं। रिवील, रिवील मतलब होता है उजागर करना। स्टैटिस्टिक्स रिवील दैट, ये उजागर करता है कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश लोग, आर डिससेटिस्फाइड विथ द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, वर्तमान के शिक्षा पद्धति से असंतुष्ट है। इफ यू रिवील समथिंग, अगर आप किसी चीज को रिवील करते हैं, दैट हैज बीन आउट ऑफ साइट, जो हमारी नजरों से दूर रहा है, यू अनकवर इट, आप इसे उजागर करते हैं, उसके ऊपर से कवर लगा हुआ है उसको हटा देते हैं, इट सो दैट, जिससे कि पीपुल कैन सी इट, लोग इसे देख सके। व्हेन टीचर्स बिकम चीटर्स, जब शिक्षक लोग धोखेबाज बन जाते हैं, इट प्रोड्यूसेस ए फीलिंग ऑफ रिवॉल्सन इन conscientious individuals। तो यहां देखते हैं, इट प्रोड्यूसेस, जब शिक्षक धोखेबाज बन जाते हैं तो यह उत्पन्न करता है, रिवल्सन मतलब नफरत, घृणा, घृणा करता है। कॉन्सेंटियस, कॉन्सेंटियस मतलब आप कॉन्सेंटियस वर्ड पहले पढ़ा हुए हैं। कॉन्सेंटियस मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार। ये वर्ड कैसे बना हुआ है आपको मैं याद दिलाता हूं, कि ऐसा व्यक्ति जिसकी कॉन्शियसनेस, जिसकी चेतना बुरा करने की अनुमति नहीं देता हो, तो वो कहलाता है कॉन्सेंटियस वर्कर। आपको इससे पहले जो पढ़े थे उस समय था कॉन्सेंटियस वर्कर, तो यहाँ कॉन्सेंटियस इंडिविजुअल है। तो कहता है कि जब एक शिक्षक धोखेबाज बन जाता है, तब एक जो ईमानदार व्यक्ति है उसे, उसके अंदर घृणा पैदा होती है। रिवल्सन इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसगस्ट और डिसअप्रूवल। रिवल्सन जो है घृणा या किसी चीज को नापसंदगी या नामंजूर करने का एक बहुत जबरदस्त भावना होती है। क्रिटिक्स टू आर नॉट डीपली कंसर्न्ड, जो आलोचक है उनको भी इस सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसमें नहीं है। मोस्ट ऑफ देम इंडल्ज, इंडल्ज मतलब संलिप्त होना, शामिल होना। इन मेरे रिटोरिक, केवल भाषणबाजी में, रिटोरिक मतलब क्या होता है, भाषणबाजी, लैंग्वेज के सुंदर तरीके से प्रयोग करें। भाषणबाजी यहाँ पे मीनिंग स्पष्ट है, मतलब इम्फेटिक यूज ऑफ लैंग्वेज, इसका मीनिंग होता है। क्रिटिक्स मतलब आलोचक भी क्या है, केवल मतलब इसमें
गहनता से रुचि नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो क्या है, अपने ज्यादातर उनमें से ज्यादातर लोग हैं केवल भाषणबाजी में रुचि ले रहे हैं। रिटोरिक इज द स्किल और आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली। रिटोरिक जो होता है भाषा का बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रयोग करने को कहा जाता है। हाउएवर, किंतु इट इज मोस्टली यूज्ड इन ए डेरोगेटरी सेंस। डेरोगेटरी मतलब होता है आपत्तिजनक, खराब, खराब। इसका प्रयोग अक्सर किसका, रिटोरिक का, अक्सर खराब सेंस में किया जाता है। अब क्या होता है देखिए, रिटोरिक रेफर्स टू फाइन साउंडिंग स्पीच और राइटिंग विच इज मीन टू कन्विंस एंड इम्प्रेस पीपल बट लैक सिंसियरिटी और ऑनेस्टी। कहता है रिटोरिक ऐसी स्पीच होती है या लिखी गई बात होती है जिस बनाया इसलिए गया होता है ताकि लोगों को कन्विंस कर सके, समझा सके और प्रभावशाली बना सके, लेकिन इसमें गंभीरता और ईमानदारी की कमी रहती है। तो चिकनी चुपड़ी बात करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या होता है, उनकी बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो ठीक है, रिटोरिक उनके लैंग्वेज है, बट दैट इज मींट फॉर चीटिंग एक्चुअली। ही लेफ्ट होम विदाउट राइम और रीजन। विदाउट राइम और रीजन मतलब बिना किसी कारण के। वह बिना किसी कारण के, बिना कुछ बताए, बिना किसी कारण के, कोई उसके पीछे लॉजिक नहीं था, घर छोड़ दिया। दैट इज अर्थात देयर वाज नो लॉजिक इन इट, मतलब उसमें कोई भी तर्क नहीं था कि क्यों छोड़ा उसने। दैट इज अर्थात व्हाट पीपल से, अच्छा दैट इज व्हाट पीपल से, यहाँ दैट इज का मतलब अर्थात नहीं है, कॉमा नहीं है, यह वो बात है जो लोग कहते हैं। बट आई फील ही डिड हैव ए रीजन, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई कारण था। द राइबाल्ड लाफ्टर ऑफ हिज वाइफ एंड हर फ्रेंड्स। देखो राइबाल्ड क्या होता है ना, मजाक, मजाक भरा, मजाक भरा, जिसमें कुटिल, जिसको एग्जैक्ट हिंदी में बोलते हैं। बट आई फील ही डिड नॉट, ही डिड हैव सम ए रीजन, लेकिन हमें लगता है कि कारण था। द राइबल लाफ्टर ऑफ हिज वाइफ एंड हर फ्रेंड्स, उसकी पत्नी और उसके दोस्तों के जो ये कुटिल हंसी थी, इससे पता चलता है। दैट विच इज राइबाल्ड इज रूडली ह्यूमरस, जो चीज राइबाल्ड होता है वो बड़े रूखे तरीके से मजाकिया होता है। इन ए लाउड, इनसेंसिटिव एंड डिसरिस्पेक्टफुल वे, वो क्या होता है, अगंभीर और अनादर पूर्वक तरीके से। जैसे कोई व्यक्ति होता है, कोई जा रहा है, तुम हंस रहे हो इस तरह से जैसे उसके जाने से तुम्हें खुशी मिल रही हो, तो ये दर्शाता है कि आपका जो बिहेवियर है वो क्या, राइबाल्ड है, कुटिल हंसी थी आपकी। ही हैज लेफ्ट इनफ रिचेज, रिचेज मतलब संपत्तियां, फॉर हिज फैमिली, वह अपने पीछे बहुत सारी संपत्तियां छोड़ गया। हिज वाइफ वाज नॉट द लिस्ट सॉरी फॉर हिज हैविंग लेफ्ट, उसके जाने पर उसकी पत्नी को थोड़ी भी अफसोस नहीं हुई। इन फैक्ट, वास्तव में, हर फेस अपीयर टू से गुड रिडेंस। देखो गुड रिडेंस का मतलब होता है कि जब भी ये खुशी के टाइम में खलल डाल दे, उस खुशी का समय हो उसमें कोई बुरा ऐसा न्यूज सुना दे कि उसका सारा मजाक किरकिरा हो जाए। हिज वाइफ वाज नॉट लिस्ट सॉरी फॉर हिज हैविंग लेफ्ट, उसके जाने से उसकी पत्नी को थोड़ा भी अफसोस नहीं था। इन फैक्ट, वास्तव में, हर फेस अपीयर टू से गुड रिडेंस, उसका चेहरा से देखने से लग रहा था कि वो जानबूझ करके उसके मतलब उसको ये दुख दिया है, वो बड़ा जो खुश था उसमें ये खराब काम किया है। गुड रिडेंस इज सेड र्यूडली, गुड रिडेंस कोई बड़ी बुरे तरीके से कहा जाता है। व्हेन वन इज ग्लेड, खास करके जब कोई व्यक्ति खुश हो, दैट समवन और समथिंग हैज गॉन, खास करके उसको किसी को जाके ऐसी बात बताया जाए कि वो कोई चला गया है या कुछ खराब हो गया है, जिससे कि उसका इंटरेस्ट पूरा खराब हो जाए, मूड ऑफ हो जाए। बट लेकिन इमेजिन, कल्पना करिए, हिज प्रेडिकेमेंट आउट ऑफ होम, डिस्ट्रेस, एंजाइटी रीजन। लेकिन कल्पना करिए उसकी जो स्थिति, यहाँ प्रेडिकेमेंट मीन्स क्या होता है,
कंडीशन का साइन है। दशा एक्चुअली आउट ऑफ होम की घर से बाहर है, डिस्ट्रेस्ड है तनाव में है, एंजाइटी रीडन मतलब कि तनाव से भरा, एंजाइटी मतलब चिंता, चिंता से भरा हुआ। कहता है इफ यू आर एक्स रीजन, देखो किसी भी चीज से पहले एक्स रीजन लग जाए, बेड रीजन मतलब बिस्तर पकड़ लिया है, इस तरह से कहता है इफ यू आर एक्स रीजन, अगर कोई वर्ड दे दिया उसके बाद रीजन लगा हो, यू सफर टू मच फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वजह से आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, पीड़ित है, परेशान है, समझ होता है बेड रीजन, बिस्तर पकड़ लिया। द सुप्रीम कोर्ट गेव द वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया दैट की द पीपुल हैड बीन टेकन फॉर ए राइड बाय द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि गुमराह करने वाले, मिसलीड मतलब होता है गुमराह करना, कहा कि गुमराह करने वाला जो प्रचार है इसने क्या किया है, लोगों को भड़काया, गुमराह किया है, इसके यह निर्णय दिया किसने, वर्डिक्ट मतलब क्या होता है, निर्णय। इट एडेड ए राइडर दैट ऑल एड्स शुड go through a censor board first, तो यहाँ पे जो राइडर है, वैसे राइडर मतलब होता है गाड़ी चलाने वाला, घोड़ा चलाने वाला, इट एडेड ए राइडर, लेकिन यहाँ पे क्या देता है देख लेते हैं एक बार, ए राइडर इज ए स्टेटमेंट, कोई कथन, तो यहाँ पे कथन हो सकता है, ओपिनियन राय हो सकता है, और पीस ऑफ एडवाइस सलाह हो सकता है, एडेड स्पेशली टू एन ऑफिशियल डिक्लेरेशन और जजमेंट, खास करके औपचारिक रूप से या न्यायिक कोई निर्णय दिया जा रहा है उसके अंदर, ठीक है, तो वो होता है राइडर। तो कहता है क्या है कि कोर्ट ने, इट प्रयोग किया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातों में आगे कहा, एडेड मतलब देखो कोई बात कर रहा है, नरेशन में खास करके इसको यूज किया जाता है या जनरल लाइफ में भी यूज किया जाता है, कोई बात कह रहे हैं उसमें आगे और बात करते हैं, तो कहते हैं ना कि आगे उसने ये कहा, तो आगे उसने ये कहा कि जब इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, ही एडेड, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए इट प्रयोग किया गया, इट एडेड, इसने आगे कहा कि ए राइडर दैट ऑल एड्स शुड गो थ्रू, उसने एक जो निर्णय दिया, वर्डिक्ट दिया, उसमें उसने ये कहा कि सभी प्रचार को, एड्स मतलब प्रचार, विज्ञापन को सेंसर बोर्ड से पहले गुजरना चाहिए। सेंसर बोर्ड क्या होता है, वो देखता है और फिर बताता है कि समाज के लिए अच्छा है कि बुरा है, क्या उसमें काट छाट करने की जरूरत है, जैसे फिल्मों में सेंसर बोर्ड होता है, तो उस तरह से इसमें भी कहता है कि प्रचार के लिए भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए। ए राइडर इज, ये तो हो गया, बट द सजेशन वाज रिडिक्यूल्ड, रिडिक्यूल्ड मतलब होता है मजाक उड़ाया जाना, उपहास उड़ाया जाना, रिडिक्यूल्ड बाय कार्टूनिस्ट, कार्टून बनाने वालों ने क्या किया, इसका मजाक उड़ाया, इन द नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर, अगले दिन के अखबार में। इफ यू रिडिक्यूल समथिंग, अगर आप किसी चीज को रिडिक्यूल करते हैं, यू मेक फन ऑफ इट, आप उसका मजाक उड़ाते हैं, इन एन अनकाइंड वे, बड़ी ही क्रूरतापूर्वक तरीके से। मिस्टर दामोदरन rinsed his laboratory equipments properly before performing a new experiment। देखो यहाँ पे क्या हो गया, साफ करना, लेकिन स्पोकन वाले बुक में आपको हमने दे रखा है रिंस द क्लॉथ, कपड़ा खंगालो, मेनली होता है खंगालना, साफ करने के सेंस में। तो मिस्टर दामोदरन क्या करते हैं, अपने लेबोरेटरी के जितने भी सामान है, इक्विपमेंट है, उसे वो क्या किया, बहुत बढ़िया तरीके से साफ किया, हाँ, नया प्रयोग करने से पहले। तो व्हेन यू रिंस समथिंग यू वॉश इट इन क्लीन वाटर, चलिए इसको हम आगे देखेंगे, पूरा मीनिंग लगा लेते हैं।
वी वर ड्रेस्ड इन कैजुअल्स, हम लोग आकस्मिक तरीके से कपड़ा पहने हुए थे, बट द महाराजा वॉज अटायर्ड रिस्प्लेंडेंटली इन पर्पल सिल्क, लेकिन राजा महाराजा जो महाराजा थे वो बड़ी पर्पल कलर के सिल्क के कपड़े में बड़ी चमक रहे थे। दैट विच इज रिस्प्लेंडेंट इज ब्राइट एंड शाइनिंग, इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस एंड एक्सपेंसिव लुकिंग। जो भी चीजें रिस्प्लेंडेंट होती है वो चमकीला होता है, चमक रहा होता है, प्रभावशाली होता है और देखने में काफी महंगा लगता है। He was accompanied by his courtiers, वह अपने दरबारी के साथ घिरे हुए थे, के साथ थे। If anyone of them left him even for a while, अगर उनमें से कोई उनको एक क्षण के लिए भी छोड़ देता, he grew restive, वो व्याकुल हुआ थे, परेशान हुआ थे, घबरा जाते। Time and again I felt the urge to teach him, मेरे मन में बार बार आया कि मैं उन्हें छेड़ूं, परेशान करूं, बट आई रिस्ट्रेन माइसेल्फ, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया। इफ यू रिस्ट्रेन समवन, अगर आप किसी को आप रिस्ट्रेन करते हैं, रोकते हैं, यू कंट्रोल और प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग समथिंग, आप उसे कुछ करने में या करने से रोकते हैं, नियंत्रित करते हैं, स्पेशली बाय यूज ऑफ फोर्स, खास करके बल प्रयोग करके। ट्रू सत्य, ट्रू सेंस डू नॉट रिटेलिएट, सच्चे जो साधु होते हैं वो जवाब नहीं देते, जवाबी कार्रवाई नहीं करते हैं। इफ यू हार्म देम, अगर आप उनको कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो। दे बियर विथ योर मिसबिहेवियर, आपके दुर्व्यवहार को भी वो बर्दाश्त करते हैं। इफ ए रिटेलिएट्स अगेंस्ट बी, अगर ए बी के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करता है, रिटेलिएट्स करता है, मतलब ए डज समथिंग बैड टू बी, मतलब ए भी बी के साथ कुछ बुरा करता है, बिकॉज बी हैज डन समथिंग बैड टू ए, क्योंकि बी ने ए के साथ कुछ बुरा किया था। इनफैक्ट वास्तव में प्रोपोनेंट्स ऑफ नॉन वायलेंस बिलीव, कहता है कि जो नॉन वायलेंस, अहिंसा में विश्वास करने का जो सार है वो यही है। क्या है सार? टॉलरेंस इज मोर पोटेंट देन रिटेलिएशन, मतलब सह लेना ज्यादा शक्तिशाली होता है जवाब देने से। टॉलरेंस फोर्सेस द इनेमी टू रिट्रीट, सहिष्णुता या सहनशीलता दबाव डालता है दुश्मन पे कि वह वापस हो जाए, लौट जाए। इफ यू रिट्रीट फ्रॉम समथिंग, अगर आप किसी से रिट्रीट करते हैं, यू मूव बैक, आप वापस जाते हैं, और लीव ए सेंटर ऑफ फाइटिंग, या जो झगड़े का जो कारण है या झगड़े का जो जड़ है उसको खत्म करते हैं, छोड़ देते हैं, और अदर एक्टिविटीज, अलग अन्य क्रियाकलाप, स्पेशली व्हेन फोर्स्ड टू डू सो, खास करके जब आप पे इसके लिए दबाव डाला जाए तब। आवर एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी रिवैम्प्ड, हमारे शिक्षा पद्धति को मजबूत किए जाने की जरूरत है। इफ यू रिवैम्प समथिंग, अगर आप किसी चीज को रिवैम्प करते हैं, यू गिव ए न्यू एंड बेटर फॉर्म और स्ट्रक्चर टू समथिंग ओल्ड, तो आप उसे नए और कोई पुराने वाले चीज को नए एवं ज्यादा बेहतर ढांचा बनाते हैं और रूपरेखा तैयार करते हैं। स्टैटिस्टिक्स रिवील दैट most of us are dissatisfied with the present education system, डाटा ये दर्शाता है कि हमें से ज्यादातर लोग वर्तमान शिक्षा पद्धति से असंतुष्ट हैं। इफ यू रिवील समथिंग दैट हैज बीन आउट ऑफ साइट, अगर आप कोई ऐसी चीजों को रिवील करते हैं, उजागर करते हैं जो हमारे नजरों से दूर है, तो यू अनकवर इट सो दैट पीपल कैन सी इट, तो आप उसे हटा देते, उसके ऊपर से ढक्कन हटा देते हैं ताकि लोग इसे देख सकें। When teachers become cheaters, it produces a feeling of revulsion in conscientious individuals. मतलब जब शिक्षक धोखेबाज बन जाते हैं, तब एक ईमानदार व्यक्ति के मन में घृणा पैदा होती है। Revulsion is a strong feeling of disgust or disapproval. Revulsion मतलब घृणा, एक घृणा एवं नामंजूर करने वाली एक मजबूत भावना होती है। Critics टू आर नॉट डीपली कंसर्न, आलोचक भी इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम इंडल्ज इन मेरली रिटोरिक, ज्यादातर उनमें से लोग केवल भाषणबाजी में संलिप्त है। रिटोरिक इज द स्किल और आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली, रिटोरिक जो होता है
भाषा का बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने को कहते हैं। हाउएवर, किंतु इट इज मोस्टली यूज्ड, इसका प्रयोग अक्सर इन ए डेरोगेटरी सेंस, खराब अर्थों में होता है, निगेटिव अर्थों में होता है। रिटोरिक रेफर्स टू फाइन साउंडिंग स्पीच और राइटिंग which is meant to convince and impress people but lacks sincerity और honesty। रिटोरिक का प्रयोग किया जाता है ऐसे भाषण या लेख के लिए जिसका मेन उद्देश्य होता है लोगों को समझाना या प्रभावित करना, लेकिन उसमें गंभीरता की कमी रहती है और ईमानदारी की कमी रहती है। He left home without rhyme or reason, बिना किसी कारण के उसने घर छोड़ दिया। That is, अर्थात there was no logic in it, अर्थात इसमें कोई तर्क नहीं था। That is what people say, यही बात है जो लोग कहते हैं। But I feel he did have a reason, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कारण था। The ribald laughter of his wife and her friends, उसके पत्नी एवं उसके दोस्तों के जो मजाक वाला बात थी, वो उससे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कारण उसमें था। That which is ribald is rudely humorous in a loud, insensitive and disrespectful way। जो चीज राइबाल्ड होता है वो बड़ी बुरे तरीके से हंसी वाला होता है, बहुत असंवेदनशील होता है, अनादर पूर्वक तरीका होता है। He has left enough riches for his family, उसने अपने परिवार के लिए बहुत सारी संपत्तियां छोड़ रखा है। His wife was not the least sorry for his having left, उसके जाने पर उसकी पत्नी को थोड़ा भी अफसोस नहीं है। In fact, वास्तव में her face appeared to say good riddance, ऐसा लगता है उसके चेहरा से जैसे वो चाह रही थी कि वो चला जाए या उसको बदला ले, इस तरह का। गुड रिडेंस इज सेड रूडली, गुड रिडेंस किसी को बड़ी रूखे तरीके से कहा जाता है व्हेन वन इज ग्लैड, जब खास करके कोई व्यक्ति खुश हो, दैट समवन और समथिंग हैज गॉट की गॉन, कि कोई व्यक्ति या कोई चीज चला गया है। बट इमेजिन, कल्पना करिए, हिज प्रिडिक्टमेंट, उसकी कंडीशन की, आउट ऑफ होम, घर से बाहर, डिस्ट्रेस, तनाव मुक्त, तनावपूर्ण, एंजाइटी रिडन, चिंता से भरा हुआ। इफ यू आर एक्स रीडन, अगर आप एक्स रीडन है, मतलब यू सफर टू मच फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्स, अर्थात आप एक्स की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं, सफर करते हैं, पीड़ित होते हैं। द सुप्रीम कोर्ट गेव द वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया दैट पीपल हैड बीन टेकन फॉर ए राइड बाय द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, की लोगों को गुमराह करने वाले प्रचार ने ठगा था। It added, इसने कहा कि a writer that all ads should go through a censor board first, उसने कहा कि जितने भी इस तरह के प्रचार है या ओपिनियन है, इस सबको क्या है, सबसे पहले सेंसर बोर्ड से गुजरना चाहिए। A writer is a statement, opinion or piece of advice added especially to an official declaration or judgment। एक राइटर ऐसी कथन होती है, राय होती है या सलाह होती है जो खास करके औपचारिक रूप से निर्णय करने में या न्याय देने में किया जाता है। बट द सजेशन वाज रिडिक्यूल्ड बाय कार्टूनिस्ट इन द नेक्स्ट डेज न्यूज़पेपर, लेकिन अगले दिन के अखबार में कार्टूनिस्ट ने क्या किया, इस तरह के सलाह का मजाक उड़ा दिया, उपहास उड़ा दिया। इफ यू रिडिक्यूल समथिंग, अगर किसी चीज को रिडिक्यूल करते हैं, यू मेक फन ऑफ इट एंड इन एन अनकाइंड वे, आप उसका मजाक उड़ाते हैं बड़ी ही क्रूरता से। मिस्टर दामोदरन rinsed his laboratory equipments properly before performing a new experiment। मिस्टर दामोदरन ने नए एक्सपेरिमेंट करने से, नए प्रयोग करने से पहले अपने सारे सामानों को, लेबोरेटरी में जितने भी सामान था उसको बहुत बढ़िया तरीके से खंगाला, साफ किया, क्लीन किया। इसी के साथ ही खत्म होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।